हेलो बच्चों, कैसे आप सब। अस्सलाम वालेकुम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल शायद सीरीज एजुकेशन पॉइंट. So today our topic is again Sargent report but with a different recommendation. As you can see on the board, recommendations of Sargent report for primary education. Right my dear, recall my video yesterday's recommendations of Sargent report for pre-primary education. तो आज हम लेकर आपके लिए आए हैं recommendations of Sargent report for primary education. अभी बहुत कुछ है, अभी उसके बाद secondary education है, उसके बाद higher education है, then technical education, then there are so many recommendations. As I have already told you that Sargent report जो है it's a very comprehensive report and it has been the landmark and historic so far as Indian education is concerned but before independence. तो चलते हैं without any delay. तो what are the beautiful and important recommendations of the Sargent report so far as the primary education is concerned. So here you can see number first point. According to the Sargent report, जो basic education है, जो primary education है, इट मस्ट बी यूनिवर्सल. इट मस्ट बी यूनिवर्सल. इसका क्या मतलब है? हर कोई बच्चा जिसकी एज क्या होगी 6 to 14 years, राइट? तो इट मस्ट बी यूनिवर्सल. एवरी चाइल्ड मस्ट बी गिवन दिस टाइप ऑफ एजुकेशन. विच एजुकेशन? प्राइमरी एजुकेशन. सो दैट्स वाई यूनिवर्सल. कंपल्सरी, इसको कंपल्सरी मैंडेटरी बनाओ. कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए, कोई भी बच्चा विदाउट एजुकेशन नहीं रहना चाहिए. तो इट मस्ट बी यूनिवर्सल, compulsory and of course free education. So this is the first important point. अगर हम इस पॉइंट को कंपेयर करेंगे वारदा सिक्किम से, तो वहां पे एक डिफरेंस है. वो भी यूनिवर्सल कहता है, कंपल्सरी कहता है, फ्री एजुकेशन कहता है, लेकिन याद रखना है यहां पे एज का डिफरेंस है. समझ आया बेटा? वहां पे 7 to 14 है, लेकिन सार्जेंट को लेकर इट इज 6 to 14. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. व्हाट इज द डिफरेंस? अगर हम वारदा सिक्किम और बेसिक एजुकेशन देखेंगे, वहां पे भी यूनिवर्सल, यहां पे भी यूनिवर्सल, वहां पे भी कंपलसरी, यहां पे भी कंपलसरी, वहां पे भी फ्री, यहां पे भी फ्री. बट व्हाट इज द डिफरेंस? वहां पे वारदा सिक्किम में याद रखना दैट इज 7 to 14. ये हमेशा क्वेश्चन आता है. मैं इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि वारदा सिक्किम में एज 7 to 14 है, लेकिन जब हम सार्जेंट की बात करते हैं इट इज बेटा 6 to 14. एंड वन मोर पॉइंट, वारदा सिक्किम इज होली एंड सोली फॉर द बेसिक एजुकेशन, while a Sargent report is the holistic education. It is not only for primary, it is for secondary and higher education, right? I hope it is clear to you. Number second, it must be based on the craft, right? So in the Warda Sikkim it was also based on the craft. Here this point has been accepted by Sargent as well कि primary education must be based on the craft. There are certain हाँ वो crafts जो कि बच्चा afford कर सकता है, वो वहां पे spinning, weaving जो traditional crafts बताए गए, लेकिन यहां पे वो crafts नहीं चलेंगे क्योंकि वारदा सिक्किम में उसको बहुत सारा क्रिटिसाइज किया गया था कि भाई ओल्ड ट्रेडिशनल जो क्राफ्ट्स थे उनको इग्नोर किया जाए. तो वो क्राफ्ट्स जो कि डे टू डे लाइफ में इसको मतलब कल जाके अपने पैरों पे खड़ा होगा, तो ऐसे स्किल्स को इनकॉर्पोरेट करो करिकुलम में, ठीक है? तो बेस्ड ऑन द क्राफ्ट, राइट? नाउ सेकंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अकॉर्डिंग टू द सार्जेंट रिपोर्ट, द टाइप्स ऑफ बेसिक स्कूल्स आर ऑफ टू टाइप्स. यहां पे देख सकते हैं. तो टाइप्स ऑफ बेसिक स्कूल्स अकॉर्डिंग टू सार्जेंट रिपोर्ट आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज जूनियर बेसिक, अनदर इज सीनियर बेसिक. बेटा अक्सर एग्जाम में आता है अकॉर्डिंग टू विच रिपोर्ट बेसिक एजुकेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू जूनियर बेसिक एंड सीनियर बेसिक. इट इज माय डियर सार्जेंट रिपोर्ट. तो सार्जेंट रिपोर्ट और सार्जेंट कमीशन ने क्या कहा कि जो बेसिक स्कूल्स है ना बेटा, इनको दो स्कूल्स में डिवाइड करो. वन फॉर द जूनियर बेसिक, अनदर फॉर सीनियर बेसिक. जूनियर बेसिक 6 साल से लेकर 11 साल के बच्चों के लिए जूनियर बेसिक, यानी 6 फर्स्ट क्लास, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो 5th प्राइमरी के लिए, राइट बच्चा? तो आपको याद क्या रखना है? सिंपली यार जूनियर बेसिक स्कूल किन के लिए है? 6 to 11, 6 to 11, राइट? एंड आफ्टर दैट सीनियर बेसिक 11 से लेकर 14 साल तक. सिंपल है ना? तो ये कुल मिला के 8th स्टैंडर्ड इन एलिमेंट्री एजुकेशन. ओके, तो जूनियर बेसिक स्कूल इज डिवाइड इनटू टू. वन इज जूनियर बेसिक 6 to 11. आई रिपीट, जूनियर बेसिक स्कूल 6 to 11 एंड सीनियर बेसिक 11 to 14. ओके, दिस इज क्लियर.
And again you can see mother tongue as a medium of instruction, very good. So when you talk about the primary education, तो it is mother tongue must be the medium of instruction. हाँ यहाँ पे important है, जूनियर बेसिक स्कूल में इंग्लिश को प्रेफरेंस नहीं दी गई, बट सीनियर बेसिक में इंग्लिश को पढ़ाया जाता है. तो याद रखना बेटा, टीचिंग इंग्लिश इन सीनियर बेसिक स्कूल, नॉट इन जूनियर बेसिक स्कूल. जूनियर बेसिक स्कूल में इंग्लिश को नहीं पढ़ाना है. तो ये किसका कॉन्सेप्ट था? सार्जेंट रिपोर्ट में. लेकिन इंग्लिश मस्ट बी मेड कंपलसरी इन व्हाट? इन सीनियर बेसिक स्कूल. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये जूनियर बेसिक स्कूल में इंग्लिश पढ़ाया जाए? नो. सीनियर बेसिक स्कूल में पढ़ाया जाए? यस. अकॉर्डिंग टू विच रिपोर्ट? सार्जेंट रिपोर्ट. तो अकॉर्डिंग टू द सार्जेंट रिपोर्ट, इट इज द सीनियर बेसिक स्कूल इन विच इंग्लिश मस्ट बी टॉट, नॉट एट व्हाट लेवल? जूनियर बेसिक स्कूल में इसको इंग्लिश, वहां पे क्या है? मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. ओके, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ऑलरेडी वेरी इंपॉर्टेंट लिख के रखा है. व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट? देखिए, जब हम सीनियर बेसिक की बात, जूनियर बेसिक की बात करते हैं, वहां पे टीपी रेशो, टीचर प्यूपिल रेशो, PUPIL, प्यूपिल किसको बोलते हैं? बच्चे को, स्टूडेंट को, राइट? तो इन JBS, जूनियर बेसिक स्कूल, टीचर प्यूपिल रेशो, T फॉर टीचर, P फॉर प्यूपिल, राइट? तो इन JBS, J फॉर जूनियर, B फॉर बेसिक, S फॉर स्कूल, इन जूनियर बेसिक स्कूल टीचर पीपल रेशियो मस्ट बी 1:30. व्हाट डज इट मीन? एक टीचर 30 बच्चे, 1 टीचर 30 स्टूडेंट्स, 1 टीचर 30 स्टूडेंट. किन के लिए? जूनियर बेसिक स्कूल. तो सीनियर बेसिक स्कूल के लिए जो टीचर पीपल रेशियो होना चाहिए वो किसके बराबर? 1:20. बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, आई टेल यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. I tell you it is very important, and you have to remember these are the points that are very important and examination point of view. Please. So in junior basic school, teacher pupil ratio must be 1:30. What does it mean? 1 teacher 30 students. And in senior basic school, the teacher pupil ratio must be 1:25. What is 1? 1 is the teacher, 25 is the pupil, right? After that, internal examination must be the part of the curriculum. यानी बच्चों को इंटरनल असेसमेंट किया जाए, एग्जामिनेशन किया जाए, एग्जामिनेशन को कंप्लीट करने के बाद उनको सर्टिफिकेट्स दिया जाए, जो जिसका ग्रेड अच्छा हो, जिनका एक्स्ट्रा, तो सर्टिफिकेट्स मस्ट बी गिवन. इंटरनल एग्जामिनेशन विद सर्टिफिकेट्स एंड ट्रेन्ड वुमेन टीचर्स also important. So he has talked, Sargent report has said that for the basic education, trained women teachers must be trained so that they can teach at what level? Senior basic level or junior basic level. So these are my dear beautiful recommendations of Sargent report for primary education. तो जल्दी से recapitulate करेंगे what we have studied. Okay, number first point क्या है सर? Universal, compulsory and free education for what? 6 to 14 age. तो यहाँ पे difference क्या है? वारदा सिक्किम ने क्या कहा? 7 to 14. Just mind it, remember. It must be based on the craft. लेकिन वो craft जो innovative craft हो, पुरानी old traditional crafts नहीं, नई crafts है. Okay, types of school. तो according to which report the type this basic schools are of 2 types. One is junior basic and senior basic. तो junior basic and senior basic जो schools को divide किया गया, किनके कहने पे बेटा? Sargent report के कहने पे. junior basic का मतलब क्या है सर? 6 to 11. Senior basic 11 to 14. बेटा याद रखना है. This is very important. Mother tongue as a medium of instruction. English, teaching English at senior basic, not in junior basic, right? And another in JBS, junior basic school, teacher pupil ratio 1:30, and in SBS, senior basic school, teacher pupil ratio is 1:25, and internal examination with certificates, right? And trained women teachers. आई होप बेटा आपको ये सब समझ आया. अगर समझ आया तो देर किस बात की है? जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, एंड to subscribe to my channel and press the bell icon so that you can get my latest updates and videos. Thank you. May Allah bless you and keep always learning and happy learning.